हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी जो किडनीज़ है वो वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बार बार वॉशरूम आता है, पॉलीयूरिया की कंडीशन हो जाती है और पॉलीडिप्सिया की कंडीशन हो जाती है। जैसे कि हम किडनीज़ अगर वाटर कंजर्व नहीं कर पा रही तो क्या रहे, हमें पॉलीयूरिया हो रहा है, बार बार यूरिन पास हो रहा है और बार बार यूरिन पास हो रहा है तो हमें बार बार प्यास लग रही है, जिसकी वजह से हमें पॉलीडिप्सिया होता है कि हम बार बार पानी पीते हैं, किडनीज कंजर्व नहीं कर पाती वाटर को और पॉलीयूरिया हो रहा है। सो एक डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी किडनीज है वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती, स्टोर नहीं कर पाती और जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। जो हमारी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर है कंजर्व करना एक हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होती है, जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। जो कितनी अमाउंट ऑफ वाटर है मतलब हमारी किडनीज ने स्टोर करनी है वो एक हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होती है, जिसको हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी पिट्यूटरी में स्टोर होता है और वहीं से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाता है, प्रोड्यूस होता है। इसमें हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को स्टोर करती है और रिलीज करती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है कि हमारी किडनीज में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर कंजर्व करनी है उसको रेगुलेट करता है। सो वैन अगर हमारी बॉडी में वाटर का लेवल ड्रॉप डाउन होने लगता है कि वाटर कम होने लगता है कि हाँ, तो फिर क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज़ करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर को कंजर्व कर कर रखते हैं और यूरिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। जब हमारी बॉडी में वाटर का लेवल ड्रॉप डाउन होने लगता है तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में वाटर को कंजर्व करके रखते हैं और यूरिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी किडनी से वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की कंडीशन अराइज होती है और पर्सन को चांसेस हैं डिहाइड्रेशन होने के। कॉजेस और टाइप्स क्या है डायबिटीज़ इंसिपिडस की। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है वाटर को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, वो इंटरप्टेड हो जाता है, तब हमें ये कंडीशन राइज होती है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, मतलब पर्सन को ज़्यादा प्यास लगती है, थर्स्ट लगती है और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया कि पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की कंडीशन राइज हो जाती है। किडनीज हमारी वाटर कंजर्व नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमें बार बार यूरिन पास हो रहा है और बार बार यूरिन पास हो रहा है तो बार बार हमें प्यास लग रही है, हम पानी पीते हैं, किडनीज कंजर्व नहीं कर पाती, हमें यूरिन पास हो रहा है। पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की कंडीशन राइज होती है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, पर्सन शॉक में जा सकते हैं और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसमें मेन मतलब मैंने पहले भी बताया पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया इसके मतलब मेन सिम्टम्स होते हैं। फर्स्टली हम टाइप्स के अंडर डायबिटीज़ इंसिपिडस की फर्स्ट टाइप है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस को हम न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल यानी कि हमारे मतलब कि ब्रेन में मतलब हाइपोथैलेमस में कोई डिफेक्ट आ गया, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन राइज हो रही है। कॉज में क्या मतलब सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफेक्ट आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई डैमेज होगी, या हाइपोथैलेमस में कोई डैमेज होगी, या पिट्यूटरी ट्यूमर है, या फिर इन्फेक्शन होगी, या फिर कोई हमें हेड इंजरी है, या इन्फ्लामेशन है, या फिर थ्रोम्बोसिस की कंडीशन अराइज हो गया। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस या न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में ऐसा होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में कोई डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन अराइज हो सकती है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि वेसोप्रेसिन जो कि वाटर के लेवल को हमारी बॉडीज में रेगुलेट करता है, वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज होता है। अगर इनमें ही कोई डिफेक्ट आ गया तो ना ही वो रिलीज होएगा, ना ही अच्छे से प्रोड्यूस होएगा, ना ही हमारी बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन राइज हो सकती है।
सो न्यूरोजेनिक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो नेफ्रोजेनिक नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हमारी किडनीज़ में कोई डिफेक्ट आ गया है, हमारी रीनल ट्यूब्स में कोई डिफेक्ट आ गया है, जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन अराइज हो सकती है। सो इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनीज़ हैं सम टाइम मतलब जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है जा फिर हमारी किडनीज़ में कोई डिफेक्ट आ गया है, जो ए जेनेटिक फैक्टर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, या फिर कोई क्रोनिक किडनी डिसीज़ कंडीशन हमें आ गया उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। सो सर्टेन ड्रग्स जैसे कि लिथियम टेट्रासाइक्लिन जेनेस्थीज एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, उनकी वजह से भी हमें नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन राइज हो सकती है। सो साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि समटाइम कुछ मेंटल डिसऑर्डर मेंटल इलनेस की वजह से भी हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकती है, जिसकी इसमें क्या होता है कि पर्सन एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सुप्रेशन हो जाती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सुप्रेशन हो जाएगी तो हमारी बॉडीज़ में वाटर के लेवल को कौन रेगुलेट करेगा। सो इसकी वजह से भी हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन अराइज हो सकती है। सो गैस्ट्रेशनल ड्यू टू प्रेगनेंसी कुछ चेंजेस आ रही हैं हमारी बॉडी में, या फिर प्लेसेंटा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। सो इसकी वजह से भी क्या होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन राइज हो सकती है। सो हमने पढ़ा द कॉजेस और टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, मैंने पहले भी मेन इसके दो सिम्टम्स होते हैं, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की कंडीशन राइज होएगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होएगी पेशेंट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पास करेगा। सो पेशेंट का जो मतलब पेशेंट है एवरी 15 to 20 मिनट में यूरिन पास करेगा। सो इसमें क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया था कि हाँ पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी, क्योंकि किडनीज कंजर्व नहीं कर पा रही वाटर, तो बार बार यूरिन पास होगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन पेशेंट को आ सकती है, फीवर हो सकता है, पेशेंट को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका चेंज हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हेडेक हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है पेशेंट को ड्यू टू डिहाइड्रेशन, अब्डोमिनल फुलनेस रहेगी पेशेंट का, नॉक्सिया की कंडीशन रहेगी, वेट लॉस होएगा पेशेंट का, हाइपरथर्मिया, स्लोड ग्रोथ, वॉमिटिंग, एनोक्सिया, फटीग, वेट लॉस होएगा। सो ये डायरिया हो सकता है चिल्ड्रंस में। सो ये सारे सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। सो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट हम डिटरमाइन करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि हाँ उसने मतलब इस टेस्ट से पहले 2-3 घंटे कुछ भी फ्लूइड इनटेक नहीं करनी है। सो इसमें हम डॉक्टर्स हैं जो मेज़र करते हैं कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी वेट में क्या चेंजेस आ रही हैं, यूरिन आउटपुट या और यूरिक कंपोजिशन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। सो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट में हम डायबिटीज़ इंसिपिडस को डिटेक्ट करते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन टेस्ट। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन टेस्ट में क्या होता है कि जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब कि इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में। सो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हाँ पेशेंट उस स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कैसे उसकी पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। सो अगर इफ़ द डोज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन कॉज पेशेंट टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग यूरिन, दिस मीन्स शॉर्टेज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पेशेंट में डायग्नोस्ड विद क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो अगर क्या होता है कि अगर हमने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज दिया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसकी वजह से पेशेंट का है जो यूरिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट में शॉर्टेज है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। सो इसको हम इसका मतलब कि पेशेंट को क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस है। सो इफ़ द पेशेंट कंटिन्यू, अगर पेशेंट कंटिन्यू यूरिन पास कर रहा है, इवन हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन दे भी दिया है, डोज उसकी दी है, लेकिन फिर भी पेशेंट लॉट ऑफ यूरिन पास कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब है कि पेशेंट की किडनीज में कुछ डिफेक्ट है, किडनीज रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, तो मतलब पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है। सो इसमें हम यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिनोलाइसिस करेंगे, एमआरआई करेंगे पेशेंट की। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में सब फर्स्टली हम देखेंगे सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस का मैनेजमेंट है कि पेशेंट को हम दिस फॉर्म इज़ लेक ऑफ एंटी डायूरेटिक इज यूजली, इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन हम देते हैं। डेस्मोप्रेसिन हम नेज़ल स्प्रेज भी आती है, उसकी टैबलेट्स भी होती हैं और इंजेक्शन्स भी होते हैं। सो इसमें पेशेंट को हम सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में हम डेस्मोप्रेसिन की डोज देते हैं पेशेंट को। सो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि लो साल्ट इनटेक ले पेशेंट। सो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को
हम एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए सो दैट कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके। डायूरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सो साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसमें कोई हम स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट नहीं देते। अगर कोई पेशेंट को मेंटल इलनेस है उसको हम ट्रीट करेंगे सो दैट कि हम साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस को डील कर सके। सो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस में हम पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो किडनीज़ है वो वाटर को कंजर्व नहीं कर पा रही। सो वाटर को कंजर्व नहीं कर पा रही, जो कि एक हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होती है जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।